प्यारे बच्चों नमस्कार, मैं राम बाबू सर आप सभी को 6G ज्ञान यूट्यूब चैनल पे हार्दिक स्वागत करता हूं। तो जैसा कि हम पिछली क्लास के जो वीडियो हम बनाए थे उसमें हम भीन वाला प्रश्न देखे थे, है ना। तो आज हम आयु संबंधित प्रश्न, जो कि ये 5 नंबर का क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं और इसमें बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि जो आयु संबंधित जो प्रश्न हैं कैसे समस्या को हल करें। तो आप बारीकी से मैं इस क्वेश्चन को एक क्वेश्चन लेके आए हैं, उस क्वेश्चन को हम बता रहे हैं, आप सभी बारीकी से देखिए और समझिए, और जो भी क्वेश्चंस आएगा ना आयु वाले वो आप आसानी से बना सकते हैं। तो चलिए क्वेश्चन को देखते हैं और समझते हैं। क्वेश्चन एक है आयु संबंधित प्रश्न कि 5 वर्ष बाद, देखिए यहां पे छोटा है, 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी। पहला लाइन है कि 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुना हो जाएगी। 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी थी, तो उनकी वर्तमान आयु क्या है। तो बच्चों सबसे पहले हम क्या करेंगे कि वर्तमान आयु यानी दोनों की, यानी जैकब और जैकब के पुत्र, उन दोनों की वर्तमान आयु को मानेंगे x और y। क्यों? क्योंकि पता ही नहीं है हमें, ये पता है कि 5 वर्ष पूर्व उनकी आयु, है ना, जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 3 गुनी हो जाएगी, ये सब पता है, लेकिन हमें तो वर्तमान उम्र पता नहीं है। तो यानी जो निकालना है उसको मान लीजिए। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ लिखेंगे हल, उसके बाद यहां लिखेंगे जैकब, जैकब की माना जैकब की वर्तमान आयु बराबर x वर्ष, है ना। उसके बाद जैकब के पुत्र, जैकब के पुत्र की वर्तमान आयु बराबर y वर्ष। चलिए अब प्रश्न में क्या कह रहा है उसको ध्यान से देखिए। 5 वर्ष बाद, तो सबसे पहले आपको ये जो वर्तमान आयु है ना दोनों का, ये इसका 5 वर्ष बाद इन दोनों का उम्र क्या होगा वो निकालेंगे। तो आपको पता होगा कि 5 वर्ष बाद इसमें 5 जोड़ देंगे, इसमें 5 जोड़ देंगे, है ना। तो यहां लिखेंगे 5 वर्ष बाद, 5 वर्ष बाद, है ना। तो 5 वर्ष बाद जैकब की आयु क्या होगा ये बताइए, जैकब की आयु क्या होगा पहले ये बता दीजिए। जैकब की आयु जो होगा x प्लस क्या होगा 5 वर्ष, भाई 5 जुटेगा ना, x वर्तमान है, 5 वर्ष बाद 5 जोड़ दो, उसके बाद पुत्र की आयु क्या हो जाएगा, यानी जैकब की पुत्र की आयु क्या हो जाएगा y प्लस 5, यानी दोनों का उम्र में जो वर्तमान उम्र है उसमें हम 5 जोड़ देंगे। अब आएंगे प्रश्न में। अब देखिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, यानी प्रश्नानुसार 5 वर्ष बाद जैकब की आयु, यानी जो जैकब की आयु है वो क्या है 5 वर्ष बाद x प्लस 5, उसके बाद उसके पुत्र की आयु, यानी उसके पुत्र की आयु क्या है y प्लस 5। अभी बराबर क्यों दिया अभी पता चलेगा। देखिए 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी, यानी 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु से क्या हो जाएगी 3 गुनी। उसके पुत्र, यानी उसके पुत्र कौन है, ये y प्लस 5, ये जैकब के पुत्र हैं, है ना, ये y प्लस क्या है 5 है। अब ये जो हो जाएंगे कितना गुना 3 गुना, तो 3 गुना किस में देंगे इनके पुत्र में, है ना। जैकब की आयु के जो पुत्र हैं उनमें 3 गुना, 3
से गुना करेंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ देखिए, यहाँ बात क्या कह रहा है कि 5 वर्ष बाद जैकब की आयु, माने जो जैकब की आयु है उसके पुत्र की 3 गुनी, उसके पुत्र की 3 गुनी, उसके पुत्र की 3 गुनी, तो 3 से गुना कर देंगे, है ना। तो इस तरह का ये मैटर बनेगा। अब हम इसके बाद हम इसको हल कर देंगे, यानी यहाँ आ जाएगा x + 5 बराबर 3 में y से गुना करेंगे 3y और 3 में 5 से गुना करेंगे तो क्या होगा 15। अब y यानी चर को एक साइड और चर को क्या कर देंगे एक साइड, तो यहाँ लिख देंगे x - 3y। ये प्लस में है तो इधर आएगा तो क्या होगा माइनस में, 15 है तो 15, ये 5 प्लस में इधर जाएगा तो क्या होगा -5, यानी यहाँ एक समीकरण निकलेगा x - 3y बराबर क्या हो जाएगा 10, यानी इक्वेशन नंबर फर्स्ट, है ना। अब फिर हम दूसरा लाइन में क्या पढ़ रहे हैं कि 5 वर्ष पूर्व, तो भाई 5 वर्ष पूर्व उन दोनों का उम्र क्या होगा, तो यहाँ लिख देंगे। सबसे पहले उम्र निकाल लेंगे 5 वर्ष पूर्व। अब बताइए 5 वर्ष पूर्व जो है, 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु, जैकब की आयु बराबर क्या होगा 5 वर्ष पूर्व ने पहले, तो यानी मान लो x वर्ष अभी है तो 5 वर्ष पहले क्या होगा 5 उससे घटेगा, यानी अगर जैकब का उम्र 40 या 45 साल है, मान लो 45 साल है तो 5 साल पहले 40 साल ना होगा तो घट रहा है, यानी 5 घटा दो, यानी x वर्तमान है तो 5 वर्ष पूर्व क्या होगा x - 5, यानी माइनस कर दो, ये हो गया वर्ष। उसके बाद पुत्र की आयु क्या हो जाएगा, फिर जैकब के पुत्र की आयु क्या होगा y - 5। अब देखिए पुनः प्रश्न से, अब प्रश्न में जो कह रहा है उसके अनुसार इक्वेशन बनाएंगे, ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन में ये कह रहा था कि जैकब की आयु कब 5 वर्ष पूर्व, देखिए 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु, तो जैकब की आयु क्या है 5 वर्ष पूर्व x - 5 मानेंगे। जैकब की आयु उसके पुत्र क्या था y - 5, क्या था y - 5, उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी, तो 7 से गुना कर दो, ये 7 गुनी हो जाएगी बराबर। इस तरह से ये इक्वेशन बना, है ना। ध्यान से देखिएगा, ये जो क्वेश्चन कह रहा था दूसरा लाइन कि 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु उसके पुत्र, 5 वर्ष पूर्व, तो 5 वर्ष पूर्व है ना x - 5, जैकब की पुत्र जो है उसकी आयु की कितना है 7 गुनी है, तो 7 से गुना कर दीजिए, है ना। पुत्र की आयु की 7 गुनी है तो की 7 गुनी है तो इसमें गुना कर दीजिए, उसके बाद हो जाएगा x - ये 5, 7 में y से गुना करेंगे तो क्या होगा 7y - 35। कितने बच्चे क्या है ना कि पुत्र पिता में ही जो जैकब है उसी में गुना कर देंगे। आप यहाँ ध्यान से लाइन पढ़िए, देखिए यहाँ 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु उसके पुत्र है ना की 7 गुनी थी, तो की 7 गुनी थी यानी 7 से गुना इस अपने पुत्र में करेंगे, जो जैकब के पुत्र हैं उसमें हम 7 से गुना कर देंगे, है ना। अब देखिए यहाँ से हम गुना कर दिए, अब चर को एक साइड और चर को एक साइड करिए, यानी यहाँ पे हो जाएगा x - ये 7y प्लस में तो इधर आएगा तो क्या होगा माइनस में, बराबर हो जाएगा -35, ये उधर जाएगा तो +5, यानी x - 7y बराबर -30 में से -35 में से 5 चला जाएगा तो क्या होगा -30। ये इक्वेशन मिला 2, समीकरण 1 और 2 आपको मिल गया। अब हम इस दोनों समीकरण को हल करेंगे। जैसे ही हल करेंगे तो आपको जो इनका वर्तमान उम्र है किनका, जैकब का और जैकब के पुत्र का, आसानी से हल कर दोगे। तो मेन काम था समस्या को इक्वेशन बनाना, और इक्वेशन बनाने का हल जो विधि है वो ऑलरेडी पिछले वीडियो में हम बना दिए हैं, तो उसके आधारित ये प्रश्न आ गया। तो अब ये दोनों इक्वेशन आ गया। अब दोनों इक्वेशन जैसे हमें मिल गया तो आप हल करो। आप पढ़े हैं प्रतिस्थापन और वज्रगुणन, एक विलोपन विधि भी है, एक ग्राफीय विधि भी है ना। तो अभी हम
प्रतिस्थापन विधि से हल करते हैं। तो देखिए यहाँ पे हम लिखेंगे प्रतिस्थापन विधि से। तो प्रतिस्थापन विधि से कैसे हल किया जाता है ये आप देख लीजिए, क्योंकि 2 नंबर में सवाल ये भी आता है, समीकरण दे देगा, कहेगा प्रतिस्थापन विधि से हल करें, है ना। तो देखिए किसी एक समीकरण से चलेंगे, या तो समीकरण 1 से या तो समीकरण 2 से। तो आप समीकरण 1 से चलिए। समीकरण 1 से, जो समीकरण 1 है उसको लिखिए, x माइनस 3y बराबर क्या चाहिए 10। तो यहाँ प्रतिस्थापन में क्या होता है ना कि या तो x का या तो y का मान निकालते हैं। आप अपनी सुविधा अनुसार देख लीजिए कि x का मान निकालने में फ़ायदा है कि y का मान। फ़ायदा तो दोनों में है, लेकिन आपको सुविधा रखने में क्या है वो देखेंगे ध्यान से। तो यहाँ x का मान देख लो, x का ही मान निकाल लो। तो ये आ जाएगा 10 प्लस 3y। ये इक्वेशन नंबर आपका 3 बन जाएगा। अब आपको क्या करना है, आपको यही करना है कि अब x का मान जो आया है समीकरण 3 आपको 2 में रखना है। 1 से जब चलेंगे ना तो समीकरण 2 में रखेंगे, ये ध्यान रखिएगा। तो अब यहाँ पे लिखेंगे जो कि x का मान समीकरण 2 में रखने पर, अब देखिए 2 में रखने पर क्या प्राप्त हो रहा है। x का मान समीकरण 2, समीकरण 2 जो है पहले उसको लिखिए, x माइनस 7y बराबर माइनस 30। ये आपका समीकरण 2 था। अब इसमें हमें x का मान रखना है। तो x का मान देखिए यहाँ पे है 10 प्लस 3y। तो ये x हटाइए और यहाँ पे लिखिए 10 प्लस 3y माइनस 7y बराबर माइनस 30। आप सभी को पता है कि चर को एक साइड और अचर को एक साइड। तो ये देखो ये दोनों चर है, एक साइड रख लो, 3y माइनस 7y बराबर ये माइनस 30, और ये 10 प्लस में है तो उधर जाएगा तो क्या होगा माइनस 10। कैलकुलेशन अब कर दीजिए, 3y में से 7y जाएगा तो क्या होगा माइनस में होगा, क्योंकि माइनस वाला चिन्ह बढ़ा है। तो यहाँ हो जाएगा माइनस 4y बराबर माइनस 30 और माइनस 10 कितना होगा माइनस 40, यानी माइनस माइनस मिल के क्या हो गया प्लस। अब इसलिए यहाँ निकल जाएगा y बराबर 40 बटा क्या चाहिए 4, यानी 4 दहिया 40। y का मान क्या निकल गया 10। अब y का मान रख देंगे किसी भी समीकरण, या तो 1 में या तो 2 में या तो 3 में। तो हम 3 में रख देते हैं, यहाँ लिख दीजिए, क्योंकि y का मान समीकरण 3 में रखने पर देखिए समीकरण 3 क्या है, x बराबर 10 प्लस 3y। अब इसमें हमको y का मान रखना है। तो बताइए y का मान क्या आया था 10, यानी x बराबर जो मान निकलेगा 10 प्लस 30, यानी क्या चीज़ x बराबर क्या निकल गया 40। तो यहाँ x का मान निकल गया और y का भी मान निकल गया, है ना। तो आपको निकालना क्या था, वर्तमान आयु क्या है। तो जैकब की वर्तमान आयु क्या माने थे x वर्ष, और उसके पुत्र के उम्र के जो वर्तमान आयु है उसको क्या माने थे y वर्ष। तो देखिए यहाँ पे लिख दीजिए, यहाँ पे लिखना पड़ेगा लास्ट में, अतः जैकब की आयु, जैकब की वर्तमान आयु, जैकब की वर्तमान आयु x माने थे, तो x बराबर क्या आया है देख लीजिए मान 40 वर्ष, है ना। उसके बाद पुत्र की आयु, पुत्र की आयु क्या माने थे, पुत्र की वर्तमान आयु, पुत्र की वर्तमान आयु क्या माने थे y। तो y बराबर क्या आया है देख लीजिए, y बराबर 10 वर्ष,
है ना। यानी जैकब की वर्तमान आयु कितना निकल गया, 40 वर्ष, और उसके जो पुत्र की वर्तमान आयु है वो कितना निकल गया, 10 वर्ष। इस तरह से हम आयु संबंधित जो प्रश्न हैं हल करते हैं, है ना। तो वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद। फिर मिलते हैं नेक्स्ट समस्या को लेकर, है ना। 6G ज्ञान यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना भूले मत।